बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ईडन गार्डन टाइम्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको ईडन गार्डन टाइम्स के इलेक्शन सेल में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के इलेक्शन इंतहाई करीब आ चुके हैं और हमने आपके लिए कौमी असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों से साबका इंतखाबात की वीडियोस बनाने का अमल शुरू कर रखा है। आज इस सिलसिले की हमारी वीडियो है वीडियो नंबर 135, वीडियो नंबर 135 और आज हमारी नेशनल असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसी है। कौमी असम्बली का हल्का है NA 135 उकाड़ा 1, NA 135 उकाड़ा 1। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, आज की वीडियो सूबा पंजाब के ज़िला उकाड़ा से मुताल्लिक है। नाजरीन की दिलचस्पी के लिए बताते चलें कि ज़िला उकाड़ा को 1982 में ज़िला का दर्जा दिया गया। इससे पहले यह ज़िला साहिवाल की तहसील थी। 110 किलोमीटर मुल्तान रोड उकाड़ा को लाहौर से मिलाती है। फैसलाबाद उकाड़ा से 100 किलोमीटर दूर है। ज़िला उकाड़ा के जनूब में डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर वाक़ है, जनूब मगरब में ज़िला पाकपतन, मगरब में ज़िला साहिवाल, शमाल में फैसलाबाद और ननकाना साहिब, जबकि जनूब मशरक में इंडियन पंजाब का ज़िला फाजिल का वाक़ है। उकाड़ा ज़िला रेड क्लिफ लाइन यानी इंडो पाक बॉर्डर पर वाक़ है और उकाड़ा कैंट को पाकिस्तान में इंतहाई अहमियत हासिल है। उकाड़ा की आबादी 40 लाख के करीब है। इसकी 3 तहसीलें हैं, दीपालपुर, उकाड़ा और रिनाला हुर्द। आज की वीडियो NA 135 उकाड़ा 1 के हवाले से है। रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, 2018 में इस हल्के का नाम NA 141 उकाड़ा 1 था और अब 2024 के इलेक्शन में इसका नया नाम NA 135 उकाड़ा 1 है। तो इसका ओल्ड नेम NA 141 NA 141 और न्यू नेम NA 135 NA 135। इस हल्का में तहसील उकाड़ा के बाज़ इलाके, जिनमें उकाड़ा सिटी के कुछ इलाके भी शामिल हैं, और कैंटोनमेंट के तमाम इलाके और तहसील रेनाला हुर्द के बाज़ इलाके इस हल्का में शामिल हैं। इससे पहले कि आपको इस हल्का से साबका इंतखाबात के हवाले से मुख्तसरन बताएं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं साबका इंतखाबात की मुख्तसरन तफसील की तरफ। 10 अक्टूबर 2002 को इस हल्का से PMLQ के राय मोहम्मद असलम खरल कामयाब हुए। उन्होंने 50,106 वोट हासिल किए, 50,106। अगले इंतखाबात 18 फरवरी 2008 को हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैप्टन रिटायर्ड राय गुलाम मुश्तबा यहां से कामयाब ठहरे। इन्होंने वोट हासिल किए 63,960, 63,960। इससे अगले इंतखाबात 11 मई 2013 को हुए तो PMLN के चौधरी नदीम अब्बास यहां से नशिस्त जीतने में कामयाब ठहरे। इन्होंने वोट हासिल किए 90,652, 90,652। और आखिरी इंतखाबात 25 जुलाई 2018 को हुए। 10 उम्मीदवार मैदान में उतरे। एक आज़ाद उम्मीदवार मसूद शफकत, इन्होंने वोट हासिल किए 33,040, 33,040। एक आज़ाद उम्मीदवार खलीलुर रहमान, इन्होंने वोट हासिल किए 57,859, 57,859। PTI के सैयद सुमसान बुहारी, इन्होंने वोट हासिल किए 60,217, 60,217 और ये रनर अप रहे। जीतने वाले उम्मीदवार PMLN के चौधरी नदीम अब्बास, जो पहले भी 2013 के इलेक्शन में जीते थे। इस दफा इन्होंने 92,841 वोट हासिल किए, 92,841 वोट्स। और इस तरह से नदीम अब्बास ने PMLN के लिए निशिस्त जीत ली। कुछ अदादोशुमार इस हल्के से आपको बताते चलें कि यहाँ की पॉपुलेशन 7,61,376, रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,52,061, मेल वोटर्स की तादाद 2,51,843 और फीमेल वोटर्स की तादाद 2,02,18। और वोट डालने की शरह यानी टर्नआउट रहा 60.23 और मेजॉरिटी हासिल की चौधरी नदीम अब्बास से, जिनका ताल्लुक PMLN से। 32,624 वोट की अक्सरियत, 32,624 वोट के मार्जिन से इन्होंने ये सीट जीती और इस तरह से PMLN ने इस सीट को होल्ड किया। पहले भी ये नशिस्त PMLN के पास थी 2013 में और अब भी 2018 के इंतखाबात में PMLN ने ये सीट जीत ली। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये हवाल जो आपको बताया आपके हल्के से साबका इंतखाबात का। आपसे गुजारिश है कि अपने फेवरेट कैंडिडेट, पसंदीदा पार्टी और इलाके में डेवलप होती हुई पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से हमें कमेंट सेक्शन में आगाह करें। आने वाली वीडियोस में हम आपको आपके हल्के से जो डिफरेंट कैंडिडेट्स मुख्तलिफ पार्टीज की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी डिटेल्स और उसके साथ साथ आपके हल्के से पॉलिटिकल सर्वे आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स दें, दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।